वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत की कथा। प्राचीन काल में सावित्री नामक एक पतिव्रता स्त्री थी, जो राजा अश्वपति की पुत्री थी। उसका विवाह एक तपस्वी और सत्यनिष्ठ राजा सत्यवान से हुआ था। सावित्री को अपने पति के भाग्य के विषय में ज्ञात हो गया था कि उसका जीवन अल्पकाल है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाने का निश्चय किया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में निवास करना प्रारंभ कर दिया। वट पर वृक्ष के नीचे बैठकर उसने व्रत एवं उपवास किए और यमराज से अपने पति की आयु की याचना की। जब नियत समय आया, यमराज सत्यवान का प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु वह न मानी। यमराज उसकी भक्ति, तप और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सावित्री, तुम सच्ची पतिव्रता हो, मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति, पिता के वंश का विस्तार और 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, परंतु जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज चौंक गए। जब पति ही नहीं रहेगा तो पुत्र कैसे होंगे। तभी यमराज ने अपनी भूल समझी और सत्यवान को जीवनदान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति को मृत्यु से बचाया। व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत में वटवृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दीर्घायु, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। महिलाएं वटवृक्ष की परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। वट पूर्णिमा व्रत विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। वटवृक्ष बड़ के पेड़ की पूजा करें। जल, रोली, अक्षत, फल फूल अर्पित करें। वृक्ष की परिक्रमा करते हुए 7 बार धागा लपेटे। व्रत कथा सुने या पढ़ें। दिन भर उपवास रखें और शाम को फलाहार करें या अगले दिन